हेलो बच्चों, वेलकम टू बागलेश क्लासेस। बच्चों, हम आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9th और 10th की हिंदी बुक साहित्य सागर के पहले चैप्टर बात अठन्नी की रीडिंग पहली वीडियो में ही कर चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने यह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम इस वीडियो में चैप्टर बात अठन्नी के संबंध में वर्कबुक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में प्रश्नों के जो उत्तर समझाए जाएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, जो कि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल होंगे और स्कूल की कॉपी चेकिंग में भी आपके काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट है, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इस स्टेटमेंट से रिलेशन है, श्रोता कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की? जिसका उत्तर है श्रोता रसीला है। रसीला ने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना इसलिए की क्योंकि उसका वेतन 10 रुपए मासिक था तथा उसकी तनख्वाह से उसके घर वालों का गुजारा ठीक से नहीं चल पाता था। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? जिसका उत्तर है, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि शायद कहीं और उसे यहां जैसा आदर नहीं मिलेगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी? उसकी सहायता किसने की? सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया? जिसका उत्तर है, रसीला को रुपयों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि घर पर उसके बच्चे बीमार थे, परंतु इलाज के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। उसकी सहायता मियां रमजान ने कुछ रुपए देकर की थी। रमजान के संबंध में उसने विचार किया कि बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, परंतु दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए। इसका आंसर है, बाबू साहब रसीला के मालिक थे, जिनका नाम जगत सिंह था। वह एक रिश्वतखोर इंजीनियर थे। उनको मिठाई खाने का बहुत शौक था और वह जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के पड़ोस में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्ता को कितना वेतन मिलता था? उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था? जिसका उत्तर है, वक्ता रसीला का वेतन 10 रुपए था। उसमें उसका गुजारा इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि गांव में रह रहे उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। सभी का बोझ उसी के कंधों पर था। अगला क्वेश्चन है, बाबू साहब द्वारा वक्ता का वेतन ना बढ़ाए जाने पर भी वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था? जिसका उत्तर है, बाबू साहब द्वारा वक्ता रसीला का वेतन ना बढ़ाए जाने पर भी वह कहीं और नौकरी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि रसीला को लगता था कि शायद कहीं और उसे यहां जैसा आदर नहीं मिलेगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? जिसका आंसर है, वक्ता रसीला के घर पर बच्चे बीमार थे परंतु उसके पास रुपए नहीं थे, तो उसकी इस परेशानी को उसके दोस्त मियां रमजान ने कुछ रुपए देकर हल किया था। मियां रमजान के इस कार्य से पता चलता है कि रमजान एक देवता जैसा आदमी था जो परेशानी में दूसरों की सहायता करता है। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, वक्ता रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह वह एक अन्य व्यक्ति हैं तथा श्रोता रसीला है। वक्ता इंजीनियर जगत सिंह कमरे के अंदर किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे जो उनको किसी काम के लिए 500 रुपए रिश्वत दे रहा था, जिस पर इंजीनियर जगत सिंह 500 रुपए में अपना अपमान समझ रहे थे तथा और अधिक रुपए देने का उनका कहने का मतलब था। दूसरा व्यक्ति 500 रुपए में ही काम करने के लिए अनुरोध कर रहा था। बच्चों, अगला क्वेश्चन है,
रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा? जिसका उत्तर है, रसीला उनकी बातचीत सुनकर समझ गया कि कमरे के अंदर रिश्वत ली जा रही है। वह सोचने लगा कि रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ में आते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कथन से वक्ता का क्या संकेत था? स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, वक्ता इंजीनियर जगत सिंह को एक व्यक्ति किसी काम के लिए 500 रुपए रिश्वत दे रहा था, जिस पर इस कथन से वक्ता का संकेत था कि उस काम के लिए 500 रुपए कम है तथा उसे उस काम के लिए अधिक रुपए की रिश्वत लगेगी। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्ति में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? जिसका उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की बुराई की ओर संकेत किया गया है। इस बुराई का समाज पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। जिसका उत्तर है, वक्ता रसीला का दोस्त मियां रमजान है, जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है, तथा श्रोता रसीला है, जो इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ नौकर है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बस इतनी सी बात पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, बस इतनी सी बात पंक्ति से व्यंग करते हुए वक्ता मियां रमजान द्वारा श्रोता रसीला से बता रहा है कि इंजीनियर जगत सिंह की 500 रुपए की रिश्वत कोई ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा तो उसके मालिक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन लेते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग किया गया है? जिसका उत्तर है, शेख साहब सबका प्रयोग वक्ता रमजान ने अपने मालिक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के लिए किया तथा उनके शब्द का प्रयोग रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह के लिए किया गया है। उनके भी गुरु हैं पंक्ति में रमजान द्वारा व्यंग किया गया है, उसके मालिक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन बहुत बड़े रिश्वतखोर हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा? जिसका उत्तर है, वक्ता रमजान ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता रसीला से अपनी विवशता के संबंध में कहा कि भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। बच्चों, अगला स्टेटमेंट है कि भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त कथन किसने, किससे, कब और क्यों कहा? जिसका उत्तर है, उपयुक्त कथन रमजान ने रसीला से उस समय कहा था जब रसीला रमजान को अपने मालिक इंजीनियर जगत सिंह द्वारा रिश्वत लेने की बात बता रहा था। रमजान ने उपयुक्त कथन इसलिए कहा है क्योंकि एक तो इंजीनियर व जिला मजिस्ट्रेट रिश्वत लेकर इतने मालदार हैं और बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, और दूसरी तरफ रमजान व रसीला के काफी परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। रमजान यह कहकर अपनी विवशता बता रहा है। बच्चों, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है? वह गुनाह किसने किया था और कैसे? जिसका उत्तर है, वक्ता रमजान का संकेत भ्रष्टाचार गुनाह की ओर है। वह गुनाह रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह व रमजान के मालिक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने किया था, और उन दोनों के गुनाह लोगों से रिश्वत लेकर किया था।
बच्चों अगला क्वेश्चन है कि ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई का व्यंग कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता रमजान समाज की भ्रष्टाचार बुराई पर व्यंग कर रहा है कि रिश्वत लेकर रिश्वतखोर व्यक्ति मालदार हो जाते हैं तथा उसी से बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों। जिसका उत्तर है वक्ता रमजान की यह बात सुनकर श्रोता रसीला के मन में यह विचार आया कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए परंतु रसीला का धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उन रुपयों में से उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। रसीला के मन में यह विचार इसलिए आया क्योंकि उसका वेतन बहुत कम था और उसके वेतन में उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। बच्चों अगला स्टेटमेंट है, रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ, उनका परिचय दीजिए। जिसका उत्तर है रसीला का मुकदमा जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ, जो रसीला के दोस्त चौकीदार रमजान के मालिक थे तथा रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी थे। अगला क्वेश्चन है, रसीला का क्या अपराध था, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है। जिसका उत्तर है रसीला का अपराध था कि उसके मालिक ने 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए कहा था परंतु उसने 4.5 रुपए की मिठाई हलवाई से खरीदकर अपने मालिक को लाकर दी तथा 5 रुपए की बताकर 8 आने यानी 50 पैसे की हेराफेरी करने का अपराध किया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इससे उसके ईमानदार व साहसी तथा अपराध बोध होने का संकेत होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जिसका उत्तर है रसीला बहाना बना सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, परंतु उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह एक और अपराध करने का साहस नहीं जुटा पाया, उसकी आंखें खुल गई थी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, रसीला को कितनी सजा हुई, न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। जिसका उत्तर है रसीला को 6 महीने की सजा हुई। इस प्रकार की सजा न्याय व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है तथा भेदभाव व अमानवीय न्याय व्यवस्था का परिचय देती है। बच्चों अगला स्टेटमेंट है, फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि रमजान कौन था, उसका परिचय दीजिए। जिसका उत्तर है रमजान रसीला का दोस्त था जो रसीला के मालिक के पड़ोसी जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ पर चौकीदार था। अगला क्वेश्चन है, फैसला किसने सुनाया था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जिसका उत्तर है फैसला जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने सुनाया था जो एक बहुत बड़ा रिश्वतखोर व्यक्ति था। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फैसला सुनकर रमजान क्या सोचने लगा। जिसका उत्तर है फैसला सुनकर रमजान सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। बच्चों अगला क्वेश्चन है, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। इसका उत्तर है बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने संदेश दिया है कि समाज में काफी भ्रष्टाचार है तथा न्याय व्यवस्था भी निष्पक्ष नहीं है। समाज में भ्रष्टाचार को दूर करना तथा न्याय व्यवस्था का सुधार किया जाना आवश्यक है। बच्चों इसी के साथ बात अठन्नी की कहानी से संबंधित प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाते हैं। साहित्य सागर का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी तथा प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। इस वीडियो से संबंधित PDF डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से कॉपी करके आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।